नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 65 वर्षीय महिला का हाथ है। उनकी रेखाओं के बारे में, इस समय उंगलियों पर क्या गतिविधि है उसके बारे में और पर्वतों के बारे में बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी उंगली से हम शुरुआत करते हैं और राइट हैंड से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि जो आपके लेफ्ट हैंड की रेखाएं वो सिर्फ 35 वर्ष तक आपके जीवन में प्रभाव डालती हैं। अब नहीं, क्योंकि आप एक कार्यरत महिला भी हैं। यहाँ सूर्य की उंगली तक पहुँची छोटी उंगली आपके जीवन के अंतर्गत आपकी बुद्धि की प्रखरता को बताती है, आपकी ज्ञान की प्रखरता को बताती है। दोनों चीज़ अच्छी हैं। साथ ही साथ लोगों से भाषा शैली अच्छी है, आपकी बात करने का तरीका यहाँ पर अच्छा है। प्रथम पर्व यदि मैं इसका देखता हूँ मानसिक पर्व, तो अब भी स्थिति वो अब की स्थितियों से लड़ने की हिम्मत आप आज भी आपके 65 वर्ष की उम्र में आपके पास है। परंतु सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं लग जाएं तो उसका मतलब होता है अब आपको अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी रेखाएं आपको डिस्टर्ब कर रही हैं कार्य क्षेत्र के लोगों से संबंध बनाने में। तो ज़रा धैर्य रखिएगा, क्योंकि उनसे भाषा शैली में, उनसे अपने व्यापार में लोगों से लड़ने की प्रवृत्ति या एकदम कड़क बोलने की प्रवृत्ति से बचें। तीसरे पर्वत बुध पर्व धन का पर्व कहलाता है और उस पर भी जब माइनस रेखाएं हो जाएं तो आपके जीवन के अंदर वर्तमान में धन के लिए संघर्ष चल रहा है। यानी संतुष्टि भरा जब ये रेखाएं लग जाती हैं तो धन का आगमन नहीं होता। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व, यहाँ पर कोई किसी प्रकार से अगर कोई बीपी का रोग है, आँखों के रोग हैं, तो उसकी मेडिसिन बिल्कुल ठीक चल रही है, क्योंकि वो आपके कहीं भी ना कहीं हार्ट को कहीं भी प्रभावित नहीं कर रही, खराब नहीं कर रही। सेकंड पर्व होता है राज्य सरकार से लाभ लेने के लिए, और जब इस पर ये रेखाएं माइनस लग जाएं तो राज्य सरकार से लोन नहीं मिलता, राज्य सरकार से सपोर्ट नहीं मिलती, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। तीसरा पर्व जब इस पर माइनस रेखा हो तो सम्मान के लिए व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है कि भाई समाज में मेरा सम्मान बना रहे, किसी प्रकार की समस्या के सामना ना हो। ये माइनस रेखाएं यहाँ बता रही हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर। बहुत सारी माइनस रेखाएं, जब जब शनि की उंगली पर बहुत सारी माइनस रेखाएं लग जाएं तो इसका मतलब होता है आपके अंदर परमानेंट रोगों का प्रवेश हो चुका है। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग निरंतर है, और वो शनि की ढैया और 7.5 में आपको ज़्यादा और परेशान करेगा। उस समय धन के लिए भी संघर्ष होगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी। ये माइनस रेखाएं, तो कुल मिलाकर अपनी मेडिसिन दवाई बिल्कुल भी ना छोड़ें। सेकंड पर्वत कहलाता है, इस पर जब राहु रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन के अंतर्गत ये रेखाएं बताती हैं कर्ज का सामना करा सकती हैं आपको। आपका धन लेने के बाद व्यक्ति आपको पैसा लौटा कर नहीं देते, ये दूसरी प्रकार की रेखा। और तीसरी जो रेखा है, जिस प्रकार से परिवार को सुख देना चाहते हैं उस प्रकार का सुख नहीं, क्योंकि माइनस रेखा यहाँ भी हैं। जिस प्रकार के संसाधन परिवार को देना चाहते हैं वो संसाधन भी नहीं दे पा रहे हैं। इस रेखाओं के द्वारा ऐसा फल पड़ा जाता है। आइए बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। इस पर माइनस रेखा लग जाए, पेट के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग, शुगर के रोग, लीवर के रोग, ये सब रोग आपको वर्तमान में लगे हुए हैं। तो मेडिसिन दवाई मैंने पहले भी बताई आपको, अभी भी मैं यहाँ पर उसकी नियमित जांच और उसकी मेडिसिन दवाई लगातार खाते रहे। सेकंड पर्वत पर ये माइनस रेखाएं, 65 आपकी एज है, इतनी सारी रेखाएं लगती हैं तो बहुत सारी बातें हैं, हालांकि आपने बता नहीं है। पति का सहयोग न मिलना, पति को परेशानी का सामना करना, या पति ना होना, या कुल मिलाकर के उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित है उसका लाभ ना होना, बहुत सारी बातें हैं ये जो यहाँ प्रभावित दिखाई पड़ती हैं। तीसरे पर्वत में संतान के सुख सहयोग से चिंतित है। यहाँ पर
संतान भी वर्तमान में कुल मिलाकर आपको सहयोग सही तरीके से नहीं करती, बातचीत सही तरीके से नहीं करती, या समझ लीजिए कि आप संतान के लिए बहुत चिंतित हैं। तो ये तो बताया मैंने यहाँ पर आपको उंगलियों के फलों को। अब बताएंगे आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और दब गया, पर्वत दब जाए, रेखाएं खड़ी हों, तो मतलब होता है कि धन के आने से पहले धन के जाने के रास्ते, यानी खर्च इतना है कि उसके हिसाब से आपका कर्ज चुकाने में या आपकी स्थिति को मजबूत करने में या जो भी स्थिति है, कुल मिलाकर धन यहाँ पर जुड़ नहीं पा रहा है और उसके स्रोत में एक तरह से नदी का बहाव है, क्योंकि पर्वत दब गया। उठा और थोड़ा सा दबा पर्वत का यही होता है कि धन तो मिलाएगा, लेकिन धन उतना आ ही नहीं रहा जिससे आप अपने घर की आवश्यकता तो पूरा कर सकें। मैं बात करता हूँ सूर्य की उंगली के पर्व के बारे में। यश मान सम्मान दिलाने के लिए इस पर्वत का उठा हुआ होना या सामान्य होना जरूरी है। इस पर्वत में भी वही स्थिति दिखाई देती है कि ये पर्वत दब गया है और ये इस बात को बता रहा है। इसमें कई जगह यज्ञ भी पड़ गए हैं, कई जगह दीप भी बन गए हैं कि सम्मान बनाने के लिए आप लगातार संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि पर्वत दब गया है। आइए बात करता हूँ मैं शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व और आपके जीवन के अंदर भाग्य का पर्व होता है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा रेखा तो ख़राब नहीं कह सकता, हाँ इतना कह सकता हूँ कि भाई जो वो धन की स्थिति है उसको ज़रा अच्छा स्रोत बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसको उकुड़ित कर लिया है मैंने और उसको बता दूंगा कौन से वर्ष से आपकी थोड़ी स्थिति मजबूत होनी शुरू होगी। तो भाग्य जहाँ ऊर्जित होने का प्रयास कर रहा है, हो रहा है, लेकिन वो इतनी मजबूती का धन नहीं आ रहा जिससे सम्मान प्राप्त हो सके। आइए बात करते हैं हम आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से बहुत सारी मल्टी टैलेंटेड रेखा है, यानी महिला ऐसी है कि जिसमें गुणों की भरमार है, जो कई तरह का ज्ञान रखती है। अकाउंट का भी ज्ञान रखती है, बैंकिंग का भी ज्ञान रखती है, व्यापार का भी ध्यान रखती है, व्यापार में कई तरह की क्वालिटियों को करती है, क्योंकि सब रेखाएं शनि पर्व की तरफ देख रही हैं। यानी इनका कुल मिलाकर भक्ति के लिए समय कम है और धन के लिए इनका संघर्ष ज़्यादा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। शुरू से लेकर आखिर तक हृदय रेखा बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यानी वही बात मैं जो कहता रहा हूँ आज तक कि भाई स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पति का सहयोग ना होना, साथ ही साथ मन में अशांति होना, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लगातार अपनी मेडिसिन खाते रहिएगा और उसमें किसी प्रकार की छूट मत करिएगा। साथ ही साथ मन को शांत रखिएगा, मॉर्निंग वॉक करिए और प्राणायाम करिए, जिससे आपके जीवन के अंदर या जो पूजा पाठ में बताऊँ उसको नित्य कर लीजिएगा, तो बहुत कुछ मन शांत और हृदय की पीड़ा कम होगी। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व होता है। कितनी ज़बरदस्त कर्म रूपी रेखाएं हैं और कितना प्रभावित ये मंगल है। इससे रेखाएं निकल कर के बुध पर्वत तक भी जाती हैं। दूर दूर के लोग भी आपसे संपर्क करते हैं आकर के आपके व्यापार में। इससे निकल कर के रेखाएं आज भी इतनी ज़्यादा हैं, यानी कितनी कर्म करने वाली महीना है कि लगातार आज भी अपने आप को प्रयासरत करती हैं। इससे निकलने वाली रेखाएं आपको भाग दौड़ कराएंगी, इससे निकलने वाली रेखाएं आपके जीवन में संघर्ष कराएंगी। बहुत ज़्यादा हो जाती है तो संघर्ष का लाभ भी नहीं मिलता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्वत की अंगूठी के प्रथम पर्व को। बहुत सारी रेखाएं कटी हुई है, संसाधनों के लिए बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आज भी हो गए। यानी शुक्र का प्रथम पर्व बताता है कि आपकी मानसिक स्थिति में ये बात है कि किस तरीके से लग्जीरियस बने। तो यहाँ बहुत लग्जीरियसता के लिए बहुत ज़्यादा भूख। सेकंड पर्वत पर अब बात जानी जाती है कि आपकी तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा है, आज भी बहस करने में किसी से पीछे नहीं है। और साथ ही साथ शुक्र पर्वत ज़्यादा नीचे का प्रभावित हो जाए तो संसार तरों के लिए संघर्ष भी होता है। आपकी बात करता हूँ बुद्धि रेखा के बारे में। अगर मैं बुद्धि रेखा की बात करता हूँ तो ये अपने आप में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा तड़ोड़ मरोड़ के साथ चल रही है। इस समय बुद्धि में बहुत अशांति है। सही निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको करना पड़ रहा है। बुद्धि रेखा बैलेंस में है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इसको बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं ने यव के चिन्ह, काटने के चिन्ह, दीप के चिन्ह, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जो आपको मानसिक अशांति दे रही हैं।
इसकी शाखा का पर्व जब बुद्धि से निकलकर बुद्ध पर्वत पर जाए तो आप अपने बस दिमाग में हर वक्त धन 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 जैसी स्थितियों को लेकर चिंतित दिखाई पड़ती हैं। द्वितीय मंगल पर्वत पर ये विनर रेखा बहुत शानदार मिल गई। ये विनर रेखा जहाँ अशांत कर रही हैं तो ये जीत को दर्ज जाती है। इनका गणित मैंने जैसे ऊपर बताया था, इनका लाभ आपको कितने समय में मिलने वाला है और भाग्य पर्वत का कितने पर्वत समय मिलने वाला है, इसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये अच्छे चिन्ह हैं। ये जब तक यहाँ बने रहेंगे तब तक आप में समर्थता होंगी, आप लड़ने की सामर्थ्य रखेंगी और आपको धीरे धीरे विजय की तरफ ये चीज़ें ले जाएंगी। चंद्र पर्वत बहुत ख़राब है, हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा ऊर्जित रेखा दिखाई देती हैं, लेकिन आप देखिएगा आपस में इलझ करके दीप बनाती हैं, कहीं क्रॉस बनाती हैं, कहीं डॉट बनाती हैं। मानसिक अशांति और साथ ही साथ रोगों को नियंत्रण देने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर मानसिक शांति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शुक्र पर्वत के केतु पर्वत पर भी ये रेखाएं आपस में काट रही हैं। रोगों का तो आपको ध्यान रखना ही होगा। आइए मैं बात करता हूँ बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा जब जब बहुत सारी जीवन में बनती है तो व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना, नौकरी वाला व्यक्ति हो तो उसे ट्रांसफ़र का बहुत सामना, और कुल मिलाकर 2 से 3 व्यापारों से गुजर जाना, इस तरह की स्थिति बताने वाली ये आपकी बुध रेखा है। सब बुध पर्वत को देख रही हैं, यानी कि धन के लिए संघर्ष जारी है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जब जब मणिबंध के आसपास से चलती है तो ये व्यापार जिसको आप करती हैं, इसको हो सकता है पिछले समय से कुछ लोगों ने चलाया हो, उसके बाद ये व्यापार आप लगातार चलाती रही और यहाँ पर लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें बहुत जगह कटाव छिटाव है। कभी भी मुझे ऐसी स्थिति नज़र नहीं आई कि बहुत ज़्यादा आपको आनंद महसूस हुआ हो, बहुत ज़्यादा आपको एक तरह से महसूस हुई हो खुशी, ऐसी ये हाथ नहीं है। जब से आपने प्रवेश किया तब से ही बहुत ज़्यादा स्थिति मजबूती के साथ नहीं हो सकी। तो चलिए, भाग्य रेखा थी लेकिन वो मज़ा नहीं आया जैसा आप चाहते हैं। शुक्र का पर्व, संसाधनों का पर्व, इस पर भी बहुत सारी कैची चली हुई हैं। इतने सारे एक्स के चिन्ह हैं कि जो संसाधनों के लिए लगातार आपको संघर्ष करा रहे हैं, यानी संसाधनों से। और साथ ही साथ शुक्र का पीड़ित होना व्यक्ति के जीवन में फैट के रोग देता है, साथ ही साथ देता है आपको खान पान के रोग, शुगर, लीवर जैसे इस तरह के रोगों के लिए भी आपको सावधानी बरतनी है। तो ये तो रेखाओं को पढ़ने का तरीका था, इसमें गुणित करने का तरीका एकदम अलग होता है और उसको मैं बताने जा रहा हूँ। मेरा समय कब अच्छा होगा? जहाँ आपके जीवन का 65वां वर्ष है, वहाँ से अगर मैं दोनों ही हाथों में देखता हूँ तो कुल मिलाकर आयु रेखा के पक्ष में भी और साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखा के पक्ष में और सूर्य पक्ष से मैं समझता हूँ 2022 के मध्य से स्थितियाँ आपके नियंत्रण में बननी शुरू हो जाएंगी। यानी अभी कह सकते हैं कि 9 महीने का आपको कम से कम काफ़ी संघर्ष है, उसके बाद में स्थितियाँ मजबूत होंगी। आयु रेखा में बहुत सारी विलंबित रेखा, कहीं प्रगति हुई, कहीं नीचे गई, कहीं प्रगति हुई, संघर्ष लगातार चलता रहा। आयु रेखा लगभग यहाँ मैं कह सकता हूँ 78 से 80 वर्ष के आसपास। तो यहाँ आयु रेखा में बहुत संघर्ष दिखाई दिया, जीवन में बहुत संघर्ष किया आपने अपने आप को उठाने में, लेकिन आपका अच्छा समय शुरू होगा 2022 के मध्य से। मेरी फैमिली लाइफ, मेरे बच्चों की प्रॉब्लम, बच्चों की जन्मपत्री दिखलाइए या उनका हाथ, यहाँ पर आपके हिसाब से जो चीज़ है उसको मैं बता रहा हूँ। मेरे फाइनेंशियल्स कब बहुत अच्छे होंगे? मेरी बिजनेस में मैं सोने, हीरे आदि का, ज्वेलरी का बिजनेस करती हूँ। बहुत लॉसेस हुए हैं, सोच से भी ज़्यादा कोई रिकवरी नहीं हुई। अब मैं आपको जो पूजा बताऊँगा, एकमात्र पूजा बताऊँगा, उसको अगर रोज़ाना कर लेंगी तो बहुत सारी आपका जो धन है उसकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए और काम भी। और साथ ही साथ आपके फाइनेंसेस जैसे ही 2022 शुरू होगा उसके बाद काफ़ी कुछ ठीक होने शुरू हो जाएंगे और मध्य तक पहुँचते पहुँचते आप संतुष्टि महसूस करने लगेगी। आपका फ्लोर जो बिकने की बात है उसको 2022 से पहले वो नहीं बिकने का है, लेकिन 2022 में वो फिर बिल्कुल निश्चित रूप से बिक जाएगा। मैं समझता हूँ शायद जनवरी से लेकर और लगभग जून जुलाई तक वो बिक जाएगा और आपको उसके बाद काफ़ी चिंता मुक्त महसूस करेंगी।
कर्ज मुक्त महसूस करेंगी, सुखी जीवन महसूस करेंगी। तो यहाँ अभी आपके 9 महीने संघर्ष है, लेकिन जो पूजा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो खराब रेखाएं जो उंगलियों पर बन गई हैं उनके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, अच्छा व्यापार चलाने के लिए जो जो काम करने चाहिए वो आपको बताता हूँ। एक फायर ऊपर इस उंगली में पहनना चाहिए, आप पर अगर हो तो पहन लीजिए, ना हो तो मुझसे मंगा लीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। फायर ऊपर पहनना है, हीरा नहीं पहनना। साथ ही साथ आपको बस एक ही पूजा करनी है केवल, और वो पूजा है सुंदर कांड। सुनना तो है ही है, अगर किसी दिन समय ना मिले ज़्यादातर कोशिश करिए कि उसको सुंदर कांड को रोज़ाना पढ़िए। अगर रोज़ाना भी ना पढ़ सके तो रोज़ सुन लीजिए, और मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ अवश्य कीजिए। सारे घर वाले करें तो और भी ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। आपको तो करना ही है अपनी उन्नति तरक्की के लिए और अपने मन की शांति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, चिंता मुक्ति के लिए। नमस्कार।